हेलो एवरीवन। एएनएम 5272 को लेकर एक स्टूडेंट ने मॉर्निंग में ही 5 बजे मुझे कॉल करके उठा दिया, सर एएनएम में क्या कोर्ट केस फिर से हुआ है। तो फाइनली मैंने सारी चीज़ें ऑफिशियली गूगल पे जाके चेक की और चेक करने के बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। आपके जो सवाल हैं मेनली हैं वो ये है, क्या कोर्ट केस फिर से हुआ है और भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपका रिजल्ट कब तक आ सकता है और आपका क्या री एग्ज़ाम भी हो सकता है। अब चीज़ें जब इस तरीके से संज्ञान में देखने को मिल रही हैं, क्या सर री एग्ज़ाम पॉसिबल है? तो मैं आपको पहले ही उत्तर दे देता हूं इस वाले सवाल का शुरू में ही, ताकि आपकी टेंशन जो है वो अभी दूर हो जाए। री एग्ज़ाम किसी कीमत पे नहीं होगा, ये चीज़ आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। क्योंकि री एग्ज़ाम कराने के लिए मनी पावर, मैन पावर, ऑफिशियली पावर, बहुत सारी चीज़ें लगती हैं। और जो आपका आउट ऑफ सिलेबस का जो मैटर था वो भर्ती बोर्ड यानी कि आयोग ने 35 मार्क्स फुल देकर उसको सॉल्व कर दिया है, चीज़ें है ना। तो अब अगर कोर्ट केस कोई बच्चे कर रहे हैं तो चीज़ें ये बेबुनियाद हैं चीज़ें। अब इसमें क्या है, चीज़ें कोई जान नहीं है, भले ही आप 50 बार कोर्ट केस कर लो लेकिन उससे होने वाला कुछ है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको ऑफिशियली दिखा देता हूँ, आप देख लीजिए। बाकी आप चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना, ताकि आगामी सारी वीडियो के नोटिफिकेशन टाइम पर और सबसे पहले आपको मिलते रहें। तो दोस्तों, मैंने ये कोर्ट केस की डिटेल पूरी गूगल पे सुबह चेक की है मैंने तुरंत, और चेक करने के बाद आपको वीडियो बना रहा हूँ। तो ये जो है 7187 आपका कोर्ट केस नंबर है, 2026 का ये कोर्ट केस है। ये हमारा टोकन नंबर दिख रहा है आपको, आप चेक कर सकते हैं। उसके बाद जो फिलिंग नंबर है यानी कि फिलिंग जो डेट है वो 7 मई को दोस्तों फिलिंग हुआ है, और जो आपका रजिस्ट्रेशन डेट है वो 8 मई को हुआ है, ठीक है। वही सेम डिटेल जहां से पहले कोर्ट केस हुआ था, और जो बच्चे हैं जिन्होंने कोर्ट केस किया है वही बच्चे हैं जिन्होंने पहले आपने देखा था सबिता कुमारी और 27 अदर, यानी कि जो 28 है इसमें आप देख पा रहे हैं ये सब है ना। तो ये 28 के 28 स्टूडेंट जिन्होंने पहले कोर्ट केस किया था उन्होंने री कोर्ट केस ये किया है। ये चीज़ तो है, हाँ कोर्ट केस हुआ है, क्योंकि चीज़ें मैंने ये ऑफिशियली चेक की हैं, तब ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। अब दूसरी चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें सर कोर्ट केस हुआ है, अब आप ये बताइए री एग्ज़ाम होगा? ये तो मैंने एकदम क्लियर कर दिया है कि आपका री एग्ज़ाम नहीं होगा, ठीक है। हालांकि बच्चे अभी आयोग जाने का प्लान भी बना रहे थे, सॉरी जनता दरबार। तो अभी मैंने बोला था कि अभी नए सचिव जी आए हैं, थोड़ा समझने में भी प्रयास लगता है और चीज़ें थोड़ा सा अगर हम वेट कर लेते हैं 10-5 दिन का, उसके बाद जाना ठीक रहेगा, चाहे आयोग जाएं या फिर जनता दरबार जाएं रिजल्ट को लेकर, ठीक है। तो उसी बीच में दोस्तों क्या है, आपको ये हमारा कोर्ट केस सामने को देखने को मिल गया है। बहुत सारी चीज़ें हैं बच्चों के सामने, बच्चे परेशान हैं पूरी तरीके से। अब देखिए इस कोर्ट केस की जो पहली सुनवाई है वो कब होगी? आपने फिल्मों में देखा होगा, जब कोर्ट केस होते हैं तो एक तरफ से कोर्ट केस होता है, एक मतलब एक तो जिधर से कोर्ट केस हुआ उधर से वकील होता है, और जिसके विपक्ष में किया है उसकी तरफ से होता है। दोनों तरफ से क्या है, जज साहब पहले सुनवाई करते हैं। एक तरफ से कहते हैं साहब इस महिला ने मेरे 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 जो क्लाइंट है अपने यानी कि अपने पति को जहर देकर खाने में उसकी मृत्यु कर दी, ठीक है, मतलब उसको मार दिया गया। फिर उधर जो पति होता है यानी कि उसके तरफ का जो वकील होता है उसके परिवार वालों की तरफ से, वो करता है साहब ये औरत जो है बहुत बेकार है और ये बाहर जाती थी और किसी दूसरे से ऐसे ऐसे, और ये क्या है नया ही संबंध थे किसी और के साथ, तो इसने उसके साथ मिलकर इसको मरवा दिया है। तो चीज़ें जब दोनों की तरफ से देखी जाती हैं कि हाँ भाई केस में जान है, तो उसकी तब अगली हेयरिंग दी जाती है, यानी कि जो ये ट्रायल में ही केस खत्म हो जाते हैं अगर उन केस में कोई जान नहीं होती है। अब मान लीजिए जबरदस्ती आप कहें कि सर मैं सड़क पे जा रहा था और इसने मुझे टक्कर मार दी और मुझे मार दिया, है ना, तो कोई एविडेंस होना चाहिए ना। ऐसे तो आप किसी का भी नाम लगा सकते हैं। तो चीज़ें जब तक आपके पास कोई प्रूफ नहीं होंगी कि हाँ ये गाड़ी नंबर था, या कोई सीसीटीवी फुटेज हो कि भाई ये गाड़ी आई और आप ये जा रहे हैं देखो टक्कर मार दिया है, तब आप उसके खिलाफ कोर्ट केस कर सकते हैं। और जब कोई एविडेंस नहीं होगा या कोई कोर्ट केस में जान नहीं होगी तो वो उसकी आगे जो नेक्स्ट हियरिंग नहीं होगी। तो आपने जैसे मूवियों का मैंने एग्जाम्पल दिया, वैसे ही सेम यहाँ पर है। अब कोर्ट केस में जब जान ही नहीं है ज़्यादा बड़ी, तो इसमें क्या है कि इसकी जो नेक्स्ट हियरिंग है मिलना इम्पॉसिबल है। मुझे पूरी उम्मीद है, जैसे मैंने पिछली बार कहा था ये कोर्ट केस पहली हियरिंग में डिसमिस हो जाएगा, इस बार भी उम्मीद है कि पहली हियरिंग में ये कोर्ट केस डिसमिस हो जाएगा, ठीक है। आगे चीज़ें देखते हैं दोस्तों कोर्ट केस में क्या होता है। बाकी आप लोग परेशान ना हो, अगर आपने मेहनत की है और मेहनत के आपके मार्क्स हैं तो आपका जो सीट है वो कोई नहीं ले पाएगा, ठीक है। आप अपना भरोसा रखें
और रिजल्ट का थोड़ा सा वेट करें। इसकी जैसे ही कोई नेक्स्ट हियरिंग की डेट जैसे वगैरह कुछ आएगी तो मैं अपडेट आपको सबसे पहले इस चैनल के माध्यम से आपको सबसे पहले दूंगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। तो भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये भी सारी चीज़ें बता दी हैं मैंने आपको। कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, आपका रिजल्ट आ जाएगा, पहली हियरिंग में आपका जो है कोर्ट केस समाप्त हो जाएगा। फिर आपका हम कोशिश करेंगे रिजल्ट को जल्दी लाने के लिए, ठीक है। तो रिजल्ट कब तक आएगा वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं नेक्स्ट हियरिंग। और नेक्स्ट हियरिंग की जो पहली उस हियरिंग के बाद जैसे ही कोर्ट केस डिसमिस होगा हम तुरंत रिजल्ट को लेकर प्रयास करेंगे कि हमारा जो रिजल्ट है एएनएम का वो जल्द से जल्द रिलीज कर दिया जाए, ठीक है। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो। बाकी चैनल पे नए हो तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना व्हाट्सएप ग्रुप में। और चैनल पे नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि जैसे ही हम कोई वीडियो डालें सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन हमारे चैनल के माध्यम से मिल पाए, ठीक है।